अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को संबल देना सरकार की प्राथमिकता। संपर्क पोर्टल पर विभाग दूसरे स्थान पर। अविनाश गहलोत, जोधपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने गुरुवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में विभागीय योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग की उपलब्धियों को साझा करते हुए भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। 1 करोड़ का परिवार और अंत्योदय का संकल्प प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हमारा विभाग प्रदेश के लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों का एक विशाल परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र अंत्योदय से सूर्योदय और संकल्प से सिद्धि पर चलते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार पिछले 2.25 वर्षों से लगातार वंचितों को आर्थिक व सामाजिक संबल प्रदान कर रही है। पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए मंत्री ने बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में उनका विभाग पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम औसतन 13 दिन में शिकायतों का समाधान कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य इसे घटाकर 10 दिन के भीतर लाना है ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री ने विशेष रूप से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहली बार ऐसे मरीजों को 1 लाख तक की इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। अब तक प्रदेश भर में लगभग 1300 व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को 50 लाख तक का मुफ्त इलाज और 5,000 प्रति महीना की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने आगामी समय में थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों को भी इस योजना के दायरे में लाने का आश्वासन दिया ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जीवन दान मिल सके। बैठक के अंत में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े दलित और पिछड़े वर्ग को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। जोधपुर के पत्रकार साथी बंधन है और जोधपुर के इस सर्किट हाउस में आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जोधपुर जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक है और इस समीक्षा बैठक में सरकार की जो स्कीम्स है उसके बारे में रिव्यू किया जाएगा और आवश्यक निर्देश जो है अधिकारी को दिए जाएंगे। पिछले 2 वर्ष में सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो नवाचार हुए हैं, जो काम हो रहे हैं और जो स्कीम चल रही है उसका फायदा व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे, इसके लिए लगातार हमारी वीसी के माध्यम से भी हम लोग हमारे अधिकारी से बात करते हैं, डायरेक्टरेट पे भी बात करते हैं और हमारे अधिकारी भी जो विभाग के हैं सचिवालय से वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आज जोधपुर में मैंने स्वयं ने अधिकारी को बुलाया है और जहाँ बैठक होगी, बैठक में जो हमारी विभाग की पॉलिसीज है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। सरकार का मंतव्य यह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में कि जो समाज कल्याण विभाग की स्कीमें हैं उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति जो है वो इस स्कीम से वंचित नहीं रहे। इसके लिए हम लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और अगर कहीं इसमें कहीं भी लापरवाही देखने को मिलेगी या कोई अनियमितता देखने को मिलेगी उसके बारे में भी अधिकारी से चर्चा करके उस पर कार्रवाई भी होगी और आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही विभाग के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा न रहे, इसके लिए उनको पाबंद भी किया जाएगा। हमारा विभाग लगातार 1 करोड़ का हमारा परिवार है, इस विभाग के माध्यम से जो लाभार्थी जुड़े हुए हैं उनकी चिंता करना और उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से संबल देने का काम हमारा विभाग करता है। अंत्योदय की योजनाओं को साकार करना, अंत्योदय से सूर्योदय, संकल्प से सिद्धि हमारा मूल मंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार पिछले 2.25 साल में हमने जो काम किए हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, विभाग की मॉनिटरिंग लगातार हो रही है और संपर्क पोर्टल के माध्यम से भी हम लोग हमारे विभाग को, पूरे विभाग के अंदर हम लोग दूसरे नंबर पर संपर्क पोर्टल पर जब भी कोई शिकायत आती है उसका निस्तारण हम लोग करते हैं और अभी तक हम लोगों ने 13 दिन में एक शिकायत को सॉर्ट आउट करने का काम किया। हमारा प्रयास है उसको हम लोग 10 दिन के अंदर अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। सर नया क्या हो रहा है? सिर्फ समाज कल्याण विभाग चल रहा है, आप जैसे युवा
नेता आए हैं, आपको दायित्व मिला है, सर नया क्या कर रहे हैं आप समाज में? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि पिछले 2 साल में जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब हमने तय किया है कि इस विभाग से जुड़े हुए शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति, शेड्यूल ट्राइब के, ईडब्ल्यूएस के, दिव्यांग, सफाई कर्मी और इस प्रकार का जो हमारा एक वंचित वर्ग का परिवार है, उसके लिए एक नई योजना को लाया जाए और जो पहले से चल रही है उसको और आगे बढ़ाया जाए। पेंशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो जो पूर्ववर्ती सरकार के समय 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी लाभार्थी को, हम लोगों ने उसको पहले 1150 किया, फिर 1250 किया, फिर 1300 किया। अभी 1 अप्रैल 2026 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें वृद्धि करके उसको 1450 रुपये प्रति माह कर दिया है। जो हमारे हॉस्टल्स है उसमें जो मेस भत्ता मिलता है प्रति व्यक्ति को, पहले 2500 रुपये मिलता था। हमारी सरकार आने के बाद में हमने इसमें बढ़ोतरी करके पहले बजट में 3000 किया और उसके बाद अभी हम लोग 3250 रुपये प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। एक हमने दिव्यांगों के लिए जो स्कूटी वितरण का काम है, पहले बजट में 2000 स्कूटी दी है, उसके बाद में हमने 2500 का अनाउंस किया। इस बार भी मुख्यमंत्री महोदय ने 2500 स्कूटी देने का घोषणा की, जो बहुत जल्दी वो हमारी पूरी होने वाली है। हमने विभिन्न आवासीय छात्रावास हो गए, देवनान छात्रावास हो गए, सावित्री फुले छात्रावास हो गए, ये भी हम लोगों ने नए खोले हैं जिस पर हमारा काम चल रहा है। हम लोगों ने जो दिव्यांग साथी हमारे, उनको कृत्रिम अंग उपकरण देने का काम पहली बार राजस्थान में हो रहा है कि एक व्यक्ति को 20,000 रुपए तक के उपकरण। पहले बजट में हमने इसमें 50,000 की संख्या रखी, उसके बाद में हमने 1.5 लाख दिव्यांग साथियों को 20,000 तक के उपकरण देने का हमने बजट प्रोविजन किया था, जिस पर हमारा काम चल रहा है, जो पहली बार हुआ है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है, मांसपेशी खिंचाव के कारण से या उसकी तकलीफ के कारण से जो लोग चल फिर नहीं सकते, पहली बार राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का काम हमने किया है। 1 लाख रुपए तक की व्हील चेयर हम लोग दे रहे हैं और अभी तक हमने लगभग 1200 से 1300 ऐसे व्यक्ति जिनको पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से चिन्हित किया है, जिनका सर्टिफिकेट बना, उसको हमने दे दिए। आज भी अगर कोई व्यक्ति मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सर्टिफिकेट लेकर आता है, उसको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का काम हम लोग करते हैं। हम लोगों ने जो हमारे अनुजा निगम की तरफ से जो लोन मिलता है, अनुदान मिलता है, उसकी राशि को भी हमने बढ़ाया है और जो लोग लोन नहीं चुका पाते उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी हम लेकर के आए हैं कि जो लोग एक टाइम में उस राशि को लौटा देते हैं सरकार को या उसको पे कर देते हैं, उसके लिए पेनल्टी, शास्ति और जो ब्याज है उसको हम लोग माफ कर देते हैं। और हमारे जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स के अंदर हम लोगों ने, जो महिला सदन हमारे संभाग स्तर में है, वहां पर हम लोगों ने कैमरे लगा करके उसको पारदर्शी तरीके से कोई अनावश्यक रूप से व्यक्ति से प्रवेश नहीं कर सके, सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये बहुत पेचीदा मामला पहले चल रहा था, लेकिन हमने उसमें सुधार करते हुए कैमरे लगाकर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोगों ने काम किया है। हम लोग दिव्यांगों को नौशल आधार पर 4% आरक्षण देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। लगभग वो फाइल अंतिम चरण में है। तो हमारे विभाग की तरफ से जो लोग इसमें लाभार्थी जुड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग काम करें। माननीय मोदी जी की जब केंद्र में सरकार आई, पहले दिव्यांगता को 7 श्रेणी में विभक्त किया गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उसको 21 तरह का बना दिया गया। एक हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना को लॉन्च किया है। जब कोई व्यक्ति जो बहुत सी ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं, उसमें अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसको 5,000 रुपये प्रति माह का आर्थिक सहायता और 50 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में उसको हम लोग कर रहे हैं। ये राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है। अब इसमें हम लोग प्रयास करें, थैलीसीमिया जैसी जो गंभीर बीमारी है, उसके कारण जो बच्चे जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, वो लोग इसमें सम्मिलित नहीं है, उनको भी शामिल करने के लिए हम लोग प्रयास करें, ऐसे बच्चों को भी उसमें शामिल किया जाए ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके। और बहुत सारी स्कीमें हमारी यहाँ, हम अंतर्जातीय विवाह की बात हम लोग करते हैं, हम लोग स्कॉलरशिप की बात करते हैं और न जाने कितनी योजना है जिसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये पिछड़े हुए समाज के लिए, दलित समाज के लिए और जो अंतिम छोर पर खड़ा समाज है उसके लिए है। तो उस योजनाओं की क्रियान्विति हम लोग लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से बराबर हो, इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। पिछली सरकार जो थी उनका 2.5 साल का जो कार्यकाल था, उसके बेनिफिट और आपके जो कभी तुलना किया, क्योंकि अगर हम कोई बात जब कहते हैं कि अभी आपने कहा कि आप जरा चेक कर लें, अपन आंकड़े चेक कर लेते हैं, अपन जितनी घोषणाएं की क्रियान्वित हुआ तो चेक कर लें, एक बार आपने कभी। देखिए, लगातार हमारी हर 15 दिन के अंदर एक रिव्यू मीटिंग हमारे अधिकारियों के साथ में होती है। कभी उच्च अधिकारी होते हैं, कभी हमारे डीएलओज के साथ में होती है। आज हमने यहाँ जिले के इसीलिए अधिकारी को बुलाया है कि कहीं भी कोई भी अगर, चाहे तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से, अगर सरकार
के संज्ञान में कोई बात आती है उसको पूरा करने का काम हम लोग करते हैं, इसलिए निर्देश अधिकारी को पाबंद करने के लिए, योजनाओं की क्रियान्विति के लिए, योजनाओं की जो रिव्यू होती है उसके लिए भी लगातार संवाद एक ऐसा तरीका है जिससे सारी जो समस्या उसका समाधान हो सकता है। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि इतना बड़ा विशाल परिवार है जो सारा का सारा डीबीटी के माध्यम से हमारा काम होता है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री एक बटन दबाते तो पेंशन का सारा पैसा हमारा चला जाता है। आज आप देखिए कि पेंशन का लगभग अब 1 अप्रैल 2026 से प्रति महीने 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हमारा जाएगा। लगभग 15,000 करोड़ रुपए या 16,000 करोड़ रुपए पेंशन में हम लोग देने वाले हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में अभी जब विधानसभा के अंदर बातें हुई थी, हमने कहा था कि आप कांग्रेस वालों से पूछा था कि हमारे 2 साल में जब सरकार के पूरे हुए, आपके 5 साल पर आप बहस करिए। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी कांग्रेसी सदन में उपस्थित ना, सब भाग गए वहां से। ये भाग खड़े इसलिए हुए कि उनके पास में बताने के लिए कुछ नहीं था। सरकार ने जो काम किया है उसके पास में कोई उसका तोड़ नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया था और हमने कहा था कि नहीं, अल्बर्ट हॉल पे नहीं, हम लोग राजस्थान के सबसे बड़े सदन विधानसभा में बहस करेंगे। आपके पास आंकड़े तो बताइए, हम हमारे बताते हैं, लेकिन उनके पास में नहीं था। ये राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने जो आदेश राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को दिया है वैसा ही वो फॉलो करते हैं। और चापलूसी की हद देखिए, अब तो ये हद हो गई कि कांग्रेस वाले इनके जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, उनके बेटे को ही सलाम करते हैं, उनको ही प्रणाम करके आते हैं, उनको ही धोख लगा के आते हैं कि आने वाले समय में अपनी कुर्सी कहीं असुरक्षित नहीं हो। इसलिए ये चापलूसी की जो पराकाष्ठा ये कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार की है। राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है सिर्फ इतना है कि चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे हमारी ये जो महिलाओं के साथ में, बड़ों के साथ में, व्यापारी के साथ में, किसी भी तरीके की कोई भी अगर योजना आती है उसका लाभ उस तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम चिंता करते हैं। वरना हम लोग राजनीतिक लाभ के लिए कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। और आपको एक बात भी बताऊं, सरकार ने बनने के बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर हमारे कैंप शुरू कर दिए थे। उस समय कोई चुनाव नहीं थे, अब हमारे फिर कैंप है। हम लोगों ने गांवों के विकास का रोड मैप बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के वार्ड की रूपरेखा बनानी शुरू करी है। नगर निकाय क्षेत्र में नगरों उसके वार्ड की रूपरेखा तैयार करी, उसका प्रपोजल बना के रोड मैप बना करके सरकार को देंगे। अभियान 15 मई तक चलेगा। तो हम लोग ग्रामीण विकास और शहरी विकास के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री तत्पर है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अपने शहर में, पंचायतों में अगर कहीं कोई आपको लगता है कि सरकार के माध्यम से काम पूरा होना है, उस पर आप लोग हमें जरूर बताएं ताकि हम लोग उसको भी पूरा करें। सर, फीडबैक तो आता होगा। पश्चिम बंगाल और असम की बात करें तो वहाँ क्या की प्रचंड बहुमत के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। आसाम हो चाहे हमारा पश्चिम बंगाल हो, जिस तरीके से वहां पिछले पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो टीएमसी की सरकार है, जो अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई, उससे वहां की जनता त्रस्त है। आपके जो पोल बता रहे हैं उसमें भी बीजेपी को बहुमत बता रहे हैं। और आसाम में वहां पहले से अधिक मेजोरिटी के साथ में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो जो इन 4 स्टेट में है वहां पर हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में सरकार बनाएंगे। सर एक सवाल ये है कि आपने बोला कि बजट घोषणाएं जब पिछली सरकार की, उसको लेकर हम लोग काम करें, लेकिन वर्तमान में जोधपुर में पिछली सरकार की जो घोषणाएं हैं उस पर ना तो वर्तमान सरकार ध्यान देंगे, चाहे हम फिजिकल कॉलेज के अंदर जो इतना बड़ा स्टेडियम जो बनाया हुआ है, बड़ी सी यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, यहाँ पर खिलाड़ियों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर सरकार के आपके मंत्री विजिट करते हैं, उसके बाद में वहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। उसको कौन सी यूनिवर्सिटी? फिजिकल कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इंतजार करते हैं, बहुत सालों से सारे काम पेंडिंग कर रहे हैं। सारा काम मतलब एक प्रकार से सरकार की ओर से सरकार से किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार आपको कोई ध्यान ही नहीं दे रही। देखिए, ऐसा नहीं है, जोधपुर राजस्थान से बाहर नहीं है, जोधपुर भी राजस्थान का एक हिस्सा है। मैं कह रहा हूँ कि जितने विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री से जो मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको पूरा किया है। किसी भी विधानसभा में मेरी गारंटी है कि कोई भी विधानसभा में एक भी ऐसा काम नहीं होगा जो सरकार ने नहीं दिया है। जो माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधि जो सरकार से मांगा है उस काम को पूरा दिया है। फिर भी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस स्पोर्ट्स फिजिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उसके गेम्स की आप बात कर रहे हैं, मैं उसका पता लगा के निश्चित ही हम माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे और उसको जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, रिफाइनरी बनकर तैयार हो चुकी है, पीएम जल और लोग बातचीत करेंगे। देखिए, पूर्ववर्ती वसुंधरा जी के सरकार में जब इस रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार ने, हमने काम चालू किया, कांग्रेस की सरकार ने लटकाए रखा। अब हमारा सौभाग्य राजस्थान का कि इसी 21 अप्रैल को विश्व के सबसे बड़े नेता
आधुनिक भारत के निर्माता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन इसी पचपदरा में पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। उनके कर कमलों से इस रिफाइनरी का उद्घाटन होगा। लगभग 1 लाख करोड़ की इस योजना का, जो मुझे लगता है राजस्थान की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इस रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद में पेट्रोकेमिकल्स के लेकर से बहुत सारा हमारा जो रोजगार का अवसर है वो भी बढ़ने वाला है। एक बात मैं और कहूंगा कि हम लोग, राजस्थान सरकार ने तय किया वाटरवेज बनाने के लिए, कांडला जो गुजरात की तरफ से आता है वहां से लेकर के जालोर तक एक वाटरवेज बनेगा, जिसमें नहर आएगी, वहां तक जहाज आएंगे और जो सामान है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो वहां तक आएगा, जालोर तक। मुझे लगता है इससे पहले सरकारें बहुत थी, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। ये इंतजार शास्त्र नहीं होता, ये कर्म शास्त्र होता है। जब व्यक्ति रात को अकेले में बैठ के सोचता है कि मुझे राजस्थान के लिए क्या करना, तब ये वाटरवेज जैसी स्कीम जो है वो राजस्थान के जब आएगी तो राजस्थान का अलग ही नजारा होगा, उसका फायदा आम लोगों को मिलने वाला है। पेयजल की समस्या तो सरकार है, जनता रोज आप वाटरवेज की बात करते हैं। गर्मी में तो बेचारे टंकी पे देखिए ऐसा है, ये बात सही है, ये बात सही है कि राजस्थान में 40% हिस्से को पानी के लिए जो राम जल सेतु योजना लागू की गई है उसका काम चल रहा है। सीकर शेखावटी के अंदर जो यमुना जल समझौता है उसमें 32,000 करोड़ का प्रोविजन हो गया। अब हमारा पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें पानी की दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ जोधपुर में कायला में जिनसे पानी की सप्लाई होती है, सब लोगों ने जो पश्चिमी राजस्थान के माननीय विधायक हैं उन सब सदस्यों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री को कहा है अब सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में एक ऐसी योजना को लाया जाए जो इसकी जीवन रेखा बन सके पश्चिमी राजस्थान की। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग पीएचडी विभाग जो है उसकी भी मुख्यमंत्री ने उनको छूट दे रखी है कि जहां भी अगर पानी के कोई लीकेज है लाइन के, उसको ठीक करें, नई लाइन है उसको लीकेज करें। आधे से ज्यादा दिक्कत पूर्व की सरकार की जेजेएम के कारण से हुई थी। आज भी आप देख रहे हैं वहां कांग्रेस सरकार के मंत्री से लेकर के चीफ इंजीनियर से लेकर के एक्शन से लेकर के बहुत सारे लोग जेल के अंदर, क्योंकि उन्होंने जेजेएम में घोटाला किया था। अब इतने बड़े घोटाले को जब केंद्र सरकार ने पैसा दिया था, उसका भ्रष्टाचार कहीं के हो तो उसको समेटने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी सरकार की प्राथमिकता होती है कि पेयजल, बिजली, सड़क, आवास, खाद्यान्न, ये सारी चीजें जो मूलभूत आवश्यकताओं में आती है उसको पूरा करें। और हम इस गर्मी में कंटीजेंसी प्लान को स्वीकृत कर चुके हैं और इस कंटीजेंसी प्लान के माध्यम से जोधपुर में पानी की, पेयजल की कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं और मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन बड़े और अनुभवी लोगों को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे हमने क्या किया, और जब आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बना है, आज आपको ताज्जुब होगा राजस्थान अनेक स्कीम के अंदर नंबर 1 की स्थिति में है। हमने डिस्कॉम को, हमने रोडवेज को, हमने पर्यटन को, हमने ऐसी कितनी योजना है जिसमें राजस्थान लगातार ग्रोथ कर रहा है। और मैं मान सकता हूँ, गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, राजस्थान में बिजली का संकट आज के दौर में कहीं नहीं है। हम लोग रोडवेज में पहली बार प्रॉफिट में आए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जो जितने डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं इससे पहले कभी नहीं हुए हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री जी का काम है कि हम क्षेत्र के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए जहां जिस क्षेत्र में आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो ये काम जनता को नजर भी आ रहा है। और बजट की घोषणाएं जो है, पिछले 2 बजट की बात मैं करूं तो 90% से ज्यादा जो घोषणाएं हैं वो हम लोग पूरी कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार के समय में लगभग 4400 घोषणाएं हुई थी 2018 से 2023 के बीच में, उसमें से मात्र 1900 घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया था, बाकी घोषणाएं धरातल पर नहीं आई। हमने बीते 2 साल में 2800 घोषणाएं करी, उसमें से 2400 घोषणाओं को हमने पूरा कर दिया है। हम लोग लगातार 90% से ऊपर हमारा ग्राफ है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये तीसरा बजट जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रस्तुत किया है, मार्च खत्म होने से पहले इस बजट घोषणाओं के क्रियान्विति के लिए लैंड अलॉटमेंट से लेकर के उसके एस्टिमेट की बनाने की कार्रवाई भी हमने शुरू कर दी है। और इस बजट का भी हम लोग गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि हम इसको जल्दी पूरा करेंगे। सरकारी योजनाओं का जितना पैसा मिलता है उसको 90% से ऊपर एक वित्तीय वर्ष में खर्च हम लोग करें। इससे पहले कांग्रेस सरकार में ये नहीं हुआ था। आप लोग देखेंगे पेपर लीक की बात जब आती है तब कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर आता है। 350 से ज्यादा पेपर अभी तक हमारी सरकार में हो चुके हैं, लेकिन एक भी पेपर हमारा लीक नहीं हुआ, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। और पेपर माफियाओं ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिन्होंने ऐसा गलत काम किया था, ऐसे कितने लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में आज की तारीख में जेल के अंदर बंद है। उनके सख्त कार्रवाई हुई, एसआईटी का गठन होने के बाद सब प्रभावी रोक लगी है। अधिकारी वही हैं, सरकारें वही हैं, लेकिन जब सरकार दल बदलता है, अधिकारी उनके मन में विचार बदल जाता है। अब ईमानदार सरकार आई है जिसका
नेतृत्व जो है एक किसान का बेटा, मध्यम वर्ग परिवार का बेटा करता है, तो उनकी चिंता वाजिब है कि प्रदेश का चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ न्याय कैसे हो सकता है, इस बात के लिए मुख्यमंत्री चिंता करते सर, पेंशन और पालनहार योजना में बायोमेट्रिक कर दिया, बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, कई समस्या आ रही है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, जो पात्रता सरकार की तरफ से दी गई है, उसमें चाहे पेंशन की हो, चाहे पालनहार की हो या और कोई स्कीम है, हमने पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक किया है। हम जानते हैं 5 साल से नीचे कोई भी अगर बच्चा होता है, उसका बायोमेट्रिक नहीं आता है, फिंगरप्रिंट नहीं आता है, ये रेटिना से भी वो नहीं होता है। हम लोगों ने वहाँ स्कीम की है जिससे 70 साल से ऊपर कोई वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, इसके फिंगर नहीं आते हैं, तो हमने जो सक्षम अधिकारी है स्वीकृत करता, उसको हमने पावर दे रखे हैं कि चाहे वो बीडीओ हो, चाहे एसडीओ हो, उनको हमने पावर दे रखे हैं, वो उसके खुद के मोबाइल पर ओटीपी से और व्यक्ति खुद एसएसओ आईडी से अप्लाई करके उसकी पात्रता को ले सकता है, उसका लाभ उसको मिलेगा। सर, पूर्व मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं इंतजार शास्त्र के माध्यम से। अगर बात की जाए जोधपुर की फिनटेक यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज काम बंद पड़ा है, मल्टी लेवल पार्किंग काम है वो बहुत स्लो चल रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट देखिए, इंतजार शास्त्र की बात उनका करना वाजिब है, क्योंकि अब बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को राजस्थान में इंतजार करना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए। इंतजार शास्त्र कांग्रेस की सरकार, कर्म शास्त्र है बीजेपी की सरकार। हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, हम लोग बयानबाजी पे नहीं करते हैं, हम लोग बयानवीर नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग घटना को मतलब गलत तरीके से जनता के बीच में ले जा करके या तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, उनको जनता भी जानती है। हम लोगों का इतना सा तर्क है कि हम लोग काम करेंगे, और जैसा मैंने बजट की बात कही है, 90% से ज्यादा बजट, और मेरा दावा है, गारंटी है जोधपुर के मीडिया साथियों से कि आप 5 साल की बजट घोषणाओं को निकालें। ये ऑन रिकॉर्ड बोलता है, हमारी 2 साल की बजट घोषणाओं को निकालें, किसने घोषणा करी, कितना धरातल पे आया। घोषणा करना अलग चीज होती है, लेकिन घोषणा की असली क्रियान्विति कब होती है वो सरकार जानती है। हम लोगों ने, कांग्रेस ने जो काम अधूरे छोड़ दिए थे, वो काम हमने पूरे करने शुरू किए हैं, उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने उनकी योजना को बंद कर दिया। एक योजना का नाम बताइए जिसको हमने बंद कर दिया। किसी भी योजना को हमने बंद नहीं किया, योजना हमारी चल रही है। योजनाओं को हमने अधिक सुधार करके लागू करने का प्रयास किया है, लेकिन ये सिर्फ बयानवीर नेता है कांग्रेस के। ये कितने उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, चाहे तो पंचायत राज के परिसीमन की बात हो, नगर निकाय के परिसीमन की बात हो, आपके ये जो स्मार्ट मीटर की बात हो, आपके ये जो 2-3 और हैं, जैसे ये एसआईआर की बात हो, कितने प्रकरण बताऊं, सब में जनता ने इनको जनता के सामने मुंह की खानी पड़ी। ये सब जगह जनता से पिटे हैं कांग्रेस वाले। जनहित का कोई मुद्दा ऐसा नहीं इनके पास बचा जिस पर वो बात कर सके। हम काम करते हैं, काम की बात करते हैं, और ये लोग सिर्फ बयानबाजी। अन्नपूर्णा योजना में आज ही मीडिया में छपा है, आपने देखा भी होगा, करोड़ों का घोटाला हो रहा है। एक ही व्यक्ति के 21 बार जो है कूपन काट दिए गए, इसको लेकर सरकार, देखिए, सरकार की तरफ से पहले ही बता चुका हूं कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार की है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं, किसी भी दल का क्यों नहीं हो, अगर करप्शन करेगा, उसमें शामिल होगा, उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी। सर, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में कई पोर्टल में जो है समस्या है, छात्र असमंजस में उनको छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिली, इसको लेकर क्या? देखिए, जो स्कॉलरशिप की बात है, स्कॉलरशिप में हम लोगों ने डेट बढ़ाई है। पहले 31 मार्च थी, उसको हमने और बढ़ा दिया है, और बच्चों की, छात्रों की सहूलियत के हिसाब से हम इसको लगातार बढ़ाते हैं। जब तक पात्र व्यक्ति इसकी अप्लाई नहीं कर देता, तब तक उसे बढ़ा देंगे। कभी कभार ई मित्र पे जाने से कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स की जो एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके कारण से नहीं हो पाता, लेकिन हमने उसकी तारीख बढ़ाई है। हम पूरा बच्चों को मौका दे रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से स्कॉलरशिप से वंचित नहीं रहे। एक बार अप्लाई कर दे, उसके बाद उसको भुगतान का हम लोग पूरा ध्यान रखें। सर, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज की बात करें 2.5 साल के अंदर, जो आपके सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, दिव्यांगों की बात हो या छात्रवृत्ति की बात हो, उसका एक डाटा क्या आप बता सकते हैं? 2.5 साल के अंदर हम अगर बात को तुलनात्मक अध्ययन की करते हैं, आपकी सरकार ने 2.5 साल के अंदर जो बेनिफिट इस वर्ग को दिए पूरे स्टेट में, वो क्या? देखिए, पूरे राजस्थान में आज के तारीख में 92 लाख के करीब हमारे जो लाभार्थी हैं, और सबको अगर मिला देंगे तो लगभग 1 करोड़ के करीब में लाभार्थी हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हम लोगों ने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में 10 लाख के करीब लोगों को जोड़ा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से हम लोग जोड़ा है, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ये सारा हमारे डिपार्टमेंट के पास में, प्रत्येक स्टेट का नहीं, पूरे ब्लॉक का, कि ब्लॉक में, इस पंचायत के, इस गांव में इतने सामाजिक सुरक्षा जितने भी योजना है, उन सब का डाटा हमारे पास रहता है। पिछले 2.5 साल में हमने 10 लाख नए लोगों को जोड़ा है। पालनहार में हर साल नए व्यक्ति जुड़ते हैं।
जिस बच्चे के माता पिता की डेथ हो जाती है उसको पालनहार से हम लोग जोड़ते हैं, वो लगातार संख्या हमारी बढ़ती है। तो ये कहीं न कहीं आंकड़ा कभी कम नहीं होता है। और जो अपात्र लोग हैं, उनकी पात्रता खत्म करने का अभियान भी सरकार चला रही है और हम ये चाहते हैं कि जो पात्र लोग हैं वो इस योजनाओं से जुड़े ताकि उनको इसका फायदा मिले। सर लेकिन जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।